एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे जुडिशल रिव्यू और बेसिकली हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट पावर पर या गवर्नमेंटल इख्तियारात पर ये किस तरह एक लिमिटेशन है, या हम कह सकते हैं किस तरह ये एक इसकी वजह से गवर्नमेंटल पावर्स जो है ये लिमिटेड हैं। सबसे पहली बात यह है कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोर्ट्स का क्या किरदार है डेमोक्रेसीज़ के लिए, डेमोक्रेसीज़ में डिफरेंट एग्जांपल्स की बुनियाद पर। सबसे पहली बात यह है कि डेमोक्रेसीज़ जो हैं, डेमोक्रेसीज़ में ये है कि इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सम लीगल और कस्टमरी लिमिटेशंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। डेमोक्रेसीज़ में ये लाजमी है कि वहाँ पर लीगल या कस्टमरी लिमिटेशन होते हैं एक्सरसाइज ऑफ पावर में, कि आप अनलिमिटेड इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Systems in which the powers of government units are defined and limited by a written constitution, statutes and customs are called constitutional regimes. Constitutional regimes वो हैं जहाँ पर written constitution हो, या हम कह सकते हैं कि written constitution की बुनियाद पर, statutes की बुनियाद पर, customs की बुनियाद पर गवर्नमेंटल पावर्स जो है, गवर्नमेंटल यूनिट्स के डिफरेंट पावर्स और डिफरेंट इख्तियारात को जो है ये डिफ़ाइन किया जाता है। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज़ में कोई भी कहीं भी अनलिमिटेड इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकता, और इसीलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम्स कहते हैं। और यहाँ पर यह है कि जितनी भी लोग होते हैं, जितनी भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो लिमिटेड इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं, ऊपर के लोगों को भी, कॉन्स्टिट्यूशनली भी, और नीचे पब्लिक ओपिनियन या लोगों पब्लिक को भी। इसके साथ यह है कि इसको हम लिमिटेड गवर्नमेंट्स भी कहते हैं। सिविल राइट्स, फॉर एग्जांपल राइट्स टू पैराटाइल, हम कहते हैं कि ये सिविल राइट है। फ्रीडम टू स्पीक जो है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये एक सिविल राइट है। पिटीशन जो है, फ्रीडम पिटीशन की जो बात है, पब्लिश करने की जो बात है, असेंबली की जो बात है, इकट्ठा होने की जो बात है, ये सारी बेसिकली सिविल राइट्स हैं। इसको प्रोटेक्ट किया जाता है गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस से। मतलब एक्सेप्ट सम सर्कमस्टांसेस में ये होता है कि ये सिविल राइट्स जो है ये सस्पेंड किए जाते हैं। अदरवाइज़ इस तरह किया जाता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से कोर्ट्स के ज़रिए से सिविल राइट्स को जो है ये डिफेंड किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसके मतलब कोर्ट्स का जो है एक अहम किरदार है कि ये लिमिटेशन रख के गवर्नमेंटल पावर पर, गवर्नमेंट्स में भी डिवाइड इनटू दोज एट वन एक्सट्रीम इन विच द पावर टू कवर्स सिटीजंस इज रिलेटिवली अनलिमिटेड बाय द कोर्ट्स, एंड दोज एट द अदर एक्सट्रीम इन विच द कोर्ट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन एंड इंश्योर दैट अदर पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एक्सरसाइज देयर पावर प्रॉपरली। दो किस्म की चीज़ें हैं। एक तरफ यह है कि हम कोर्ट्स को ये इख्तियार देते हैं कि आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी गवर्नमेंटल एजेंसीज़ को उन पर आप लिमिटेशन रख सकते हैं, या कोर्ट्स को हमें ये इख्तियार देते हैं कि आपकी वजह से, मतलब कोर्ट की वजह से, दूसरी जितनी भी गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं वो अनलिमिटेड इख्तियारात का इस्तेमाल ना करें। और इसको गवर्नमेंटल एजेंसीज से, जितनी भी एजेंसीज़ है, जितनी भी स्ट्रक्चर्स है, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस है, उनसे सिविल राइट्स को कोर्ट्स के ज़रिए से हम प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये कि मतलब हम गवर्नमेंट को अनलिमिटेड इख्तियारात देते हैं, और इवन गवर्नमेंट को हम ये इख्तियार भी देते हैं कि वो सिटीजन्स को, लोगों को कवर्स करे, मतलब एक उनके विल के बगैर उन पर चीज़ें जो है ये इम्पोज करे। यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल, जर्मनी और इंडिया में जो है हाई कोर्ट्स के साथ ये इख्तियार है कि वो रूल कर सकते हैं कि अदर यूनिट्स गवर्नमेंट के जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से ये तजावज़ करते हैं, एक्सीड करते हैं। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी गवर्नमेंटल यूनिट हो, या गवर्नमेंटल एजेंसी हो, या इंस्टीट्यूशन हो, अगर वो अपनी इख्तियारात से तजावज़ करते हैं, तो कोर्ट के साथ ये इख्तियार है कि वो एक्शंस, वो पॉलिसीज़ जो है वो रिवर्स करे। इवन ये कि फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर है, अगर लॉ प्रॉपर प्रोसीजर की बुनियाद पर वो लॉ को हम पास करते हैं, तब भी कोर्ट्स के साथ ये इख्तियार होता है कि वो इस लॉ को नल एंड वाइड जो है ये डिक्लेयर कर, ये ख़त्म करें। दिस प्रैक्टिस ऑफ जुडिशल रिव्यू, बेसिकली जुडिशल रिव्यू ये है कि हम कोर्ट को ये इख्तियार देते हैं कि आप गवर्नमेंटल किसी भी एजेंसी, किसी भी इंस्टीट्यूशन के आप मतलब कोर्ट्स के ज़रिए से हम ये करते हैं कि वो कोर्ट को हम ये इख्तियार देते हैं कि वो रूल करे, या वो रिवर्स करे एक गवर्नमेंटल एक पर्टिकुलर एजेंसी की पॉलिसी को, या एक एक्शन को। बट जुडिशल रिव्यू इज़ ऑफन वीकन बाय द लेक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस और बाय देयर इनफेक्टिवनेस इन ओवरकमिंग एग्जीक्यूटिव पावर। लेकिन अक्सर इस तरह होता है कि अक्सर ममालिक में कि जब कोर्ट्स जो है इंडिपेंडेंट नहीं होते, तो तब कोर्ट्स को अगर हम ये इख्तियार दे भी देते हैं कि आप मतलब जुडिशल रिव्यू का जो इख्तियार है, तब भी वो इनफेक्टिव होते, क्योंकि जजेस जो है या कोर्ट्स जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते। और इसीलिए ये भी लाजमी है कि डेमोक्रेसीज़ में जुडिशल रिव्यू के साथ साथ
जुडिशरी जो है या जजेस जो है वो भी मैक्सिमम लेवल वो इंडिपेंडेंट हो। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिजीम्स फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रिटेन है, have independent courts that protect persons against the improper implementation of laws and regulations, but that cannot legally overrule the assembly and political executive. दूसरी ममालिक में फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में ये है कि कोर्ट्स के ज़रिए से हम प्रोटेक्ट करते हैं सिविल राइट्स को, लेकिन वहाँ पर कोर्ट्स के साथ जुडिशल रिव्यू का जो इख्तियार है वो नहीं है। कोर्ट के ज़रिए से हम ओवर रूल नहीं कर सकते एक असम्बली की फॉर एग्जाम्पल लॉज को या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज़ को या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की एक्शंस को। द सिटीजन्स सब्सटैंटिव राइट्स इन दीज सिस्टम्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टैट्यूट्स, कस्टम, सेल्फ रिस्ट्रेंट एंड पॉलिटिकल प्रेशर व्हिच आर आल्सो एसेंशियल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ कोर्ट्स इवन अंडर जुडिशियल रिव्यू। मतलब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में हम सिविल राइट्स को इस तरह प्रोटेक्ट करते हैं कि स्टैट्यूट्स के ज़रिए से, कस्टम्स के ज़रिए से, लॉज के ज़रिए से, सेल्फ रेस्ट्रेंट के ज़रिए से, इसके साथ पॉलिटिकल प्रेशर के ज़रिए से, जो कि बी एसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए, सिविल लिबर्टी की प्रोटेक्शन के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए। इन अथॉरिटेरियन सिस्टम्स फॉर एग्जांपल पॉलिसी मेकर्स डू नॉट यूजुअली अलाउ कोर्ट्स टू कंस्टैंड देयर यूज़ एंड द अब्यूज़ ऑफ पावर इवन दो ब्रेव जजेस ओकेजनली अटेम्प्ट टू रूल अगेंस्ट देम। मतलब और इसकी कंट्रास्ट हम अगर फॉर एग्जांपल अथॉरिटेरियन सिस्टम्स को देखते हैं तो वहाँ पर यह है कि पॉलिसी मेकर्स जो भी करते हैं, जिस तरह भी करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी अक्सर मतलब रेयरली इस तरह होते हैं, अक्सर नहीं रेयरली इस तरह होता है कि जजेस जो हैं वो उनकी एब्यूज़ ऑफ पावर को चैलेंज करते हैं और मतलब अटेम्प्ट करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ रूल करें। इसके साथ यह है कि फॉर एग्जांपल एरन लैचफर्ड जो है ये वन ऑफ द मतलब मोर इफेक्टिव स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि बेसिकली only 4 of the 36 democratic systems he examined as having strong judicial review। वो बेसिकली 36 डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो है वो करेक्टराइज करते हैं और कहते हैं कि सिर्फ 4 इस तरह कंट्रीज हैं जहाँ पर जुडिशल रिव्यू जो है ये स्ट्रॉन्ग है, या हम कह सकते हैं वो कैटेगराइज करते हैं इन डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ को जुडिशल रिव्यू की बुनियाद पर उन चार ममालिक में जो कि स्ट्रॉन्ग जुडिशल रिव्यू रखते हैं वो जर्मनी है, इंडिया है, यूनाइटेड स्टेट्स है और अमंग अदर। इसके साथ यह है कि the Supreme Court of India, for example, is more similar to the US Supreme Court, having successfully declared many national laws and ordinances to be unconstitutional। ये बेसिकली एक जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल एंड वाइड करे या रिजेक्ट करे या डिक्लेयर करे कि ऑर्डिनेंसेस या लॉज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, या हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्ररी टू द फंडामेंटल राइट्स हैं। और इसके साथ फॉर एग्जांपल जर्मन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये है कि आल्सो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस नेशनल एंड स्टेट पॉलिसी मेकिंग थ्रू द इट्स रूलिंग एंड थ्रू द गवर्नमेंट्स एंटिसिपेशन ऑफ दोज रूलिंग्स हैव एटलीस्ट मीडियम स्ट्रेंथ जुडिशल रिव्यू। जर्मनी में भी इस तरह है कि कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो ये करे कि पॉलिसी मेकर्स की या स्टेट, नेशनल और स्टेट लेवल पर पॉलिसी मेकिंग को असरअंदाज करें, पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करें और पॉलिसी मेकिंग को चैलेंज करें और एक्शंस को, उनकी एक्शंस को और पॉलिसीज़ को चैलेंज करें। इन फ्रांस एंड ब्राज़ील न्यू लेजिस्लेशन में बी चैलेंज इन कोर्ट्स बाय अपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इवन बिफोर इट टेक्स इफेक्ट इन अ प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट जुडिशियल रिव्यू। लैचफर्ड जो है बेसिकली फ्रांस और ब्राज़ील में जो कि एक इख्तियार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ पर मतलब आप अपोजिशन की तरफ से आप होते हैं या एक सिटीज़न होते हैं तो आप चैलेंज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लॉ को, एक पर्टिकुलर पॉलिसी को कोर्ट्स में। और इस प्रोसेस को वो इतना मतलब स्ट्रॉन्ग जुडिशल रिव्यू, लैचफर्ड कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग जुडिशल रिव्यू नहीं, अलबत्ता ये एक एब्स्ट्रैक्ट जुडिशल रिव्यू है। अ लिटिल ओवर हाफ ऑफ द 36 डेमोक्रेसीज हैव वीक जुडिशल रिव्यू विद द पावर्स of courts constrained by very limited constitutional authority as in Ireland, or by judges who are not very independent because their careers depend so much on the government parties। 36 डेमोक्रेसीज में लैचफर्ड कहते हैं कि वो वीक, वहाँ पर वीक जुडिशल रिव्यू है। मसला ये है कि वहाँ पर कोर्ट्स के साथ इख्तियार नहीं है कि वो अनलिमिटेड इख्तियारात को मतलब उन लोगों को रिस्ट्रेन करे या कंस्ट्रेन रखे, जैसा कि फॉर एग्जांपल आयरलैंड में है। और या ये है कि जजेस का कम्प्लीटली वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, इनका डिपेंडेंस होता है, कैरियर उनका डिपेंडेंट होता है कि कैरियर में वो डिपेंडेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, गवर्निंग पार्टीज़ पर, जिस तरह के जापान में है। तो बेसिकली वहाँ पर वीक जुडिशल रिव्यू है कि वहाँ पर चूँकि सिस्टम स्ट्रक्चर्स इस तरह होते हैं जहाँ पर कोर्ट जजेस जो है वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते।
It is in the remaining democracies, courts enjoy no power of judicial review of legislation, although they may still protect individuals from government abuses not specifically authorized by law. मतलब दूसरे ममालिक में एब्स्ट्रैक्ट मतलब जुडिशल रिव्यू नहीं है जिस तरह के इख्तियारात। अलबत्ता यह है कि वहाँ पर भी सिविल राइट्स को एक मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोटेक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंटल इंटरवेंशन से। Many of the new democracies of Eastern Europe proclaim judicial review in their constitution, but it has proved harder to implement in practice. There have been striking success in constraining government in some countries, but failure in others. मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में वो भी जुडिशल रिव्यू का इख्तियार देते हैं। पाकिस्तान में भी एक जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है, लेकिन पाकिस्तान में भी ये मसला है कि यहाँ पर जजेस जो होते हैं या कोर्ट्स जो होते हैं वो इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते। नाइजीरिया में फॉर एग्जाम्पल the courts long retain a surprising degree of judicial independence under the succession of otherwise undemocratic military regime. Even military regimes में भी कोर्ट्स जो है वो अक्सर ममालिक में इंडिपेंडेंट होते हैं, जिस तरह के नाइजीरिया है। चाइना फॉर एग्जाम्पल, in contrast, after explicitly rejecting any limits on mass justice from the late 1950s and 70s, has gradually introduced a very limited rule by law. मतलब चाइना में वो कहते हैं कि ये हम जुडिशल रिव्यू जो है एक लिमिटेशन है मास जस्टिस पर, और इसके साथ ये है कि उन्होंने ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस किया लिमिटेड रूल बाय लॉ कि आप ज़रूरी ये है कि आपको ट्रीट किया जाए फेयर ट्रायल की जो हम बात करते हैं, या आपको ट्रीट किया जाए लॉफुल लॉ के अंडर, मतलब अकॉर्डिंग टू द लॉ। वन रिसेंट रीज़न इज़ Chinese participation in the global economic system, which requires a legal basis for trade and investment. और इस मतलब जो कि लिमिटेड रूल बाय लॉ जो है जो की बात है, इसलिए करते हैं कि उनको ट्रेड में इन्वेस्टमेंट में जो है ये आसानी हो। Chinese rulers see this as a way to encourage stability and economic growth and control corruption. इसलिए करते हैं करप्शन जो है इसको कंट्रोल में रख के इकोनॉमिक ग्रोथ हो और स्टेबिलिटी हो। Yet the practice falls far short of the promise टू लिमिटेड गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब वहाँ मतलब ये है कि इख्तियार दिया जाता है लेकिन लिमिटेड इख्तियारात नहीं होते। जुडिशल रिव्यू में लजपत जो है बेसिकली वो कहता है कि कुछ ममालिक में 4 ममालिक इस तरह होते हैं, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग जुडिशल रिव्यू है। इसके बाद वो एब्स्ट्रैक्ट जुडिशल रिव्यू की बात करते हैं और आखिर में वीक जुडिशल रिव्यूज़ की बात करते हैं, और इसी बुनियाद पर वो कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट डेमोक्रेसीज़ को। जुडिशल रिव्यू जो है ये वो इख्तियार है जिसके ज़रिए से कोर्ट्स के ज़रिए से हम गवर्नमेंटल इख्तियारात को लिमिटेड रखते हैं, या लिमिटेशंस हम रखते हैं वहाँ गवर्नमेंटल इख्तियारात पर, गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ पर, किसी भी एजेंसी के पॉलिसीज़ एंड एक्शंस पर। और इसके साथ हम इंश्योर कर सकते हैं कि सिटीजन्स के राइट्स जो है वो प्रोटेक्टेड हो, वो सिक्योर्ड हो, और ये लाजिमी है डेमोक्रेसी के लिए।